सरस्वती ने स्वर दिया, सरस्वती ने स्वर दिया, गुरु ने दिया ज्ञान, सरस्वती ने स्वर दिया, गुरु ने दिया ज्ञान, माता पिता ने जन्म दिए, कर्म लिखे भगवान। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है बार्थोलिनाइटिस। ठीक, हम बात करते हैं एक पेल्विक इन्फेक्शन एंड एसटीडी का डिजीज है, तो हम इसकी बात करते हैं डिफिनीशन की। जो आइटिस लगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने बता रखा है, जिसमें आइटिस लगता है वो इन्फ्लामेशन हो जाता है वहां। ठीक, अब इसके हम डिफिनीशन की बात करते हैं। इट इज इन्फ्लामेशन ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड। ठीक, यानी कहाँ इन्फ्लामेशन हुआ? बार्थोलिन ग्लैंड में। यानी बार्थोलिन जो ग्लैंड होता है ये जो सिक्रेट करता है, एक प्रकार का सिक्रेशन फॉर्म करता है, जो विजाइना का होता है उसमें लुब्रिकेंट का फॉर्म करता है, नमी को प्रोड्यूस करता है बार्थोलिन ग्लैंड। ठीक, यानी इट इज इन्फ्लामेशन ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड, इट इज नोन एज बार्थोलाइटिस। ठीक, यानी किसी भी बैक्टीरिया या इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसे बार्थोलिनाइटिस कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कॉजेज की। कॉजेज क्या होता है? इकोलाई की वजह से होता है, ये बैक्टीरिया होता है इकोलाई, गोनोकोकाई होता है, स्फेटलोकोकस की वजह से होता है। अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर, पेशेंट के अंदर साइन और सिम्टम क्या देखने को मिलेगा। पहला था पेन इन पेल्विस। पेल्विस एरिया हमारा जो इस टाइप का होता है, इधर नीचे एब्डोमेन के जस्ट नीचे पाया जाता है पेल्विस, उस एरिया में पेन होगा। अगला डिफिकल्टी इन सीटिंग एंड वॉकिंग। किसी भी वुमेन में यानी बार्थोलाइटिस होता है तो उसको चलने और बैठने में दिक्कत होती है। ठीक, अगला बात करते हैं एंजाइटी। आपको मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया, किसी मान लीजिए पार्टिकुलर कोई बीमारी हो जाती है, बाई चांस आपका हाथ भी कट जाता है तो आपको भय बना रहता है, हाथ कट गया मेरा, डर, तो उसमें एंजाइटी होना लिख देंगे आप किसी भी पेपर में, एंजाइटी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फीवर भी होता है, यानी फीवर मतलब बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाती है। बात करते हैं स्वेलिंग। स्वेलिंग वहाँ एरिया स्वेल हो जाती है, किसी इन्फ्लामेशन तो वहाँ एरिया स्वेल हो जाती है। अब बात करते हैं पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। जब किसी भी आप पार्टनर के साथ सेक्सुअल करेंगे होगा तो वहाँ पेन, उस एरिया को पेन होगा। ठीक, अब बात करते हैं हम ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में इसको क्या क्या देंगे? एडमिनिस्टर द अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक। एंड एडमिनिस्ट्रेट का मतलब होता है जो डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब मेडिकेशन होता है, एंटीबायोटिक उसको प्रोवाइड करना। कि हम कोई एंटीबायोटिक तो बहुत आती रहती है मार्केट में, आपके हाथ दे दिए तो ठीक हो जाए, लेकिन जो हमारा काम होता है नर्सिंग में कि जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब किया रहता है वही हम दवा देंगे उसको, इसमें एडमिनिस्ट्रेट लगा है। एडमिनिस्टर ऑफ एनाल्जेसिक रिलीफ पेन, यानी उसको पेन जो हो रहा है दर्द, उसको रिलीफ करने के लिए एनाल्जेसिक दर्द देंगे। टर्मिनोलॉजी यूज किया गया है यहाँ, इसका मतलब रिलीफ फॉर पेन, यानी पेन को कम करना। यानी हार्ट एप्लीकेशन एंड अफेक्टेड एरिया, जो एरिया में यानी इन्फ्लामेशन हुआ उसे हार्ट एप्लीकेशन देंगे ताकि वो एरिया नॉर्मल रेंज पे आ जाए, इन्फ्लामेशन बंद हो जाए। हम बात करते हैं प्रोवाइड द इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड टू द पेशेंट, यानी पेशेंट को साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल सपोर्ट देंगे ताकि पेशेंट को भय ना रहे कि हम नहीं ठीक होंगे इसकी वजह से। ठीक, अब बात करते हैं हेल्थ एजुकेशन। किसी भी डिजीज कंडीशन में जो भी पेशेंट आता है आपके पास, उसको हेल्थ एजुकेशन देंगे ताकि अपनी हाइजीन मेंटेन करे हर चीज को, ताकि बीमार ना पड़े। ठीक, एक बार हम समराइज कर देते हैं होता क्या है। अभी मैंने बताया जिसमें आइटिस आ जाता है वहां इन्फ्लामेशन हो जाता है किसी इन्फेक्शन की वजह से या तो बैक्टीरिया की वजह से। ठीक, इसके हम डिफिनीशन की बात करते हैं। इट इज इन्फ्लामेशन ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड। ठीक, इट इज नोन एज बार्थोलाइटिस। इसका दूसरा नाम होता है वेस्टिबुलरी ग्लैंड होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं कॉजेटिव ऑर्गन। इकोलाई होता है, गोनोकोकाई होता है, स्फेटलोकोकस होता है। अब क्लिनिकल फीचर की बात करते हैं, इसका नाम इसी का कहीं कि आप देखेंगे साइन और सिम्टम होगा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होगा, और साइन सिम्टम तो होता देखें। अब पेन इन पेल्विस, अभी मैंने आपको बताया पेन एंड एब्डोमिनल के जस्ट नीचे पेल्विस एरिया पाया जाता है, उसमें उसको पेन होगा। यानी डिफिकल्टी इन सिटिंग एंड वॉकिंग, इसको चलने और बैठने में दिक्कत होगी। अगला एंजाइटी, उसे भय बना रहेगा, किसी भी बीमारी हो जाती है, किसी को भी आप लोग अभी एग्जाम्पल दिए हाथ कट जाता तो आपको भय बना रहता है कब ठीक होगा कब तक होगा, ये चीज बना रहता है। फीवर होगा उसका, यानी बॉडी इंक्रीज टेम्परेचर होता रहता है। अब स्वेलिंग, किसी भी एरिया में इन्फ्लामेशन तो स्वेलिंग रहती है। अब पेन इन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी कोई भी वुमेन पार्टनर है, सेक्स हो रहा है, इंटरकोर्स हो रहा है, उसको उस एरिया में पेन होगा। ठीक, अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की हम। एडमिनिस्ट्रेट ऑफ अप्रोप्रिएट एंड एंटीबायोटिक, यानी डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन होगा एंटीबायोटिक, उस जो इन्फेक्शन होगा उसको किल करने के लिए हम एंटीबायोटिक देंगे। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनाल्जेसिक। अभी मैंने आपको बताया एनाल्जेसिक जो टर्मिनोलॉजी यूज किया गया है, एनाल्जेसिक का मतलब होता है कि रिलीफ फॉर पेन के लिए, यानी दर्द कम करने के लिए। हार्ट एप्लीकेशन फॉर अफेक्टेड एरिया, यानी हार्ट किसी गर्म चीज को हम अप्लाई करेंगे वहां जिससे यानी उसका इन्फ्लामेशन हुआ है उस एरिया को बार्थोलिन ग्लैंड में, उसको अप्लाई करेंगे। ठीक,
अगला, प्रोवाइड द कंफर्टेबल एंड इमोशनल सपोर्ट टू द पेशेंट। यानी पेशेंट को हम इमोशनल सपोर्ट देंगे, साइकोलॉजिकल, ताकि आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, रिकवर हो जाएंगे, आप टेंशन ना लीजिए। उसमें मेंटल, उसकी जो मानसिकता उसको हम सुधार करेंगे। एंड हेल्थ एजुकेशन, मैंने लिखा नहीं हेल्थ एजुकेशन, लेकिन हेल्थ एजुकेशन किसी भी डिजीज में आप पेशेंट को दे सकते हैं कि आप ऐसे नहीं, आप ऐसी डाइट मेंटेन करिए, आप हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करते रहिए, आप वहाँ सैनिटरी पैड हर चीज को यूज करिए, आप उस एरिया को वेल मेंटेन रखिए और सैनिटरी पैड यूज करिए और हाइजीन को प्रॉपर मेंटेन करिए।